Okay, students, so let us look at this question. How many three-digit numbers are there in which digits are either in strictly increasing order or in strictly decreasing order? तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि थ्री डिजिट नंबर जो है वो है ए बी सी। ठीक है, अब दो तरह के नंबर्स चाहिए, या तो डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले वो वाला केस सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जहां डिजिट्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? ए सबसे बड़ा होना चाहिए और सी सबसे छोटा होना चाहिए। बेसिकली ए शुड बी ग्रेटर देन बी, शुड बी ग्रेटर देन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? 0 to 9। टोटल वी हैव 10 डिजिट्स। आप देखिए, अगर आप 10 में से कोई भी तीन डिजिट को सिलेक्ट करें, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो मैंने 10 में से जो तीन डिजिट सिलेक्ट करे हैं वो है 0, 5 और 6। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनको अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देर इज ओनली वन वे टू अरेंज देम, राइट? पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा। मतलब इन तीनों डिजिट्स को यूज करके जो नंबर मेरे को मिलेगा दैट वुड बी 650, राइट? लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मान लो मैंने डिजिट्स सिलेक्ट किए 1, 8 और 9। अब अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, दी ओनली पॉसिबल नंबर इज 981, जहां डिजिट्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कहने से एक बार हमने अगर तीन डिजिट्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है। तो ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज दैट इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट थ्री डिजिट्स आउट ऑफ 10 डिजिट्स। तो बस 10 में से तीन डिजिट्स को सिलेक्ट ही तो करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? दैट वुड बी 10C3, विच इज 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाई 3 into 2 into 1। 6 into 12 is 72। यहां से हमारे पास 120 नंबर आ जाएंगे थ्री डिजिट के, जहां डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, अब सेकेंड केस, डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ए सबसे छोटा होना चाहिए और सी सबसे बड़ा होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जीरो कैन नेवर बी यूज्ड। ध्यान से सुनिए, तो जीरो कभी यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो आपने तीन डिजिट सिलेक्ट करे 0, 5 और 6। ठीक है, मान लो आपने तीन डिजिट सिलेक्ट करे 0, 5, 6। तो यार, इसमें अगर आप डिजिट्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका जो नंबर बनेगा दैट वुड बी 56 ना, क्योंकि पहली प्लेस पे तो जीरो आ जाएगा। तो ये जो नंबर बनेगा दैट वुड बी 56। नाउ 56 इज नॉट अ थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप डिजिट जीरो को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसको फर्स्ट प्लेस पे रखना पड़ेगा, और फर्स्ट प्लेस पे आप जीरो को रख नहीं सकते। सो व्हाट डज इट मीन? दैट जीरो कैन नेवर बी यूज्ड, है ना? जब डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जीरो यूज नहीं कर सकते। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं जीरो को यूज ही नहीं कर सकता, सो हाउ मेनी डिजिट्स आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद डिजिट्स 1 to 9। सो टोटल देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज। तो बस इन 9 डिजिट में से स्टूडेंट्स, इन 9 डिजिट्स में से मुझे कोई भी तीन डिजिट सिलेक्ट करने हैं। तो वो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? दैट वुड बी 9C3, विच विल बी 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 3 into 2 into 1। 6 into 12 is 72, 12 into 7 is 84। ठीक है, तो थ्री डिजिट नंबर जहां डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ऐसे 84 नंबर्स ही पॉसिबल है। So the total numbers will be 120 plus 84, which comes out to be 204. So 204 is the correct answer. I hope this question is clear to everyone.